हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विद्याग्राम पर। मेरा नाम है शुभम। आज हम कवर कर रहे हैं अपने प्यारे से 10 मिनट शो के अंदर नेशनल पार्क, जिसे हम हिंदी में राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। अच्छा, इस सेशन को मैं किस तरीके से आपको आगे लेकर जाने वाली हूँ। सबसे पहले हम कुछ फैक्ट्स को कवर करेंगे जो आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। दूसरा, फिर हम लोग लगाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है जी। अच्छा, इसी के साथ आप सभी दो चीजें जरूर फॉलो कीजिएगा। जैसे ही मैं सेशन स्टार्ट करती हूँ तो आपको बताती हूँ कि 10 मिनट शो की जो प्लेलिस्ट है वो बन चुकी है। आपके जो प्रीवियस टॉपिक रह रहे हैं उनको आप सभी जरूर देखें। दूसरा, आप लोगों के लिए ये कि 7 बजे वाली जो सुबह करंट अफेयर की क्लास होती है उसको आप सभी जरूर देखें। आपका जीके का पोर्शन भी स्ट्रांग होगा करंट अफेयर के साथ साथ। सुबह 7 बजे साथ साथ सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अप टू अगस्त 2026, है ना, यानी कि वर्तमान आज अगस्त चल रहा है, इसकी बात करी जाए तो भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 107 राष्ट्रीय उद्यान है। मैम, इन 107 राष्ट्रीय उद्यानों में ये कितना क्षेत्रफल कवर करते हैं? तो 44,402.95, आप लमसम 44,000 कह सकते हो। अच्छा, अगर ज्योग्राफिकल एरिया की रिस्पेक्ट से बात करें भारत की, तो 1.35% जितना नेशनल पार्क का कवरेज है। आप बोलो भारत का 100% क्षेत्रफल है, उसमें आप लोगों को 1.35 नेशनल पार्क देखने के लिए मिलते हैं। अच्छा, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि 1936 के अंदर बनाया गया था। अब ये जिम कॉर्बेट के नाम से कभी भी नहीं जाना जाता था पहले। जब इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी तो इसे हेली नेशनल पार्क कहा जाता था, और उसके कुछ समय बाद इसका नाम कर दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क। इसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ से गंगा की सहायक नदी रामगंगा पास हो रही है, इसलिए इसका नाम रामगंगा कर दिया जाता है। फिर आपको पता है ब्रिटिशर्स भारत आते हैं, कुछ हंटर, कुछ ऑथर, कुछ बेसिकली रूलर्स, तो इनके नाम को श्रेय देने के लिए या फिर इन्हें सम्मान देने हेतु इसका नाम बदल दिया जाता है, और इसका नाम कर दिया जाता है फाइनली आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड के अंदर है। ये किस लिए जाना जाता है? बेसिकली कौन से एनिमल के लिए? रॉयल बंगाल टाइगर, जो हमारे देश का नेशनल एनिमल है ना, रॉयल बंगाल टाइगर, उसके लिए जाना जाता है। परंतु 21 और 22 यानी कि 2021-22 की बात है कि इसका नाम वापस से रामगंगा करा जाता है। पर आज भी ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा प्रचलित है। किस नाम से? भाई, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। ठीक है। उसके बाद आता है सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क। लार्जेस्ट भी और सबसे हाई एल्टीट्यूड पर बना हुआ नेशनल पार्क है आपका हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नाम से एक त्योहार भी बनाया जाता है लद्दाख के अंदर, हेमिस फेस्टिवल। तो हेमिस नेशनल पार्क कहाँ? लद्दाख में। कितना क्षेत्रफल है? क्योंकि भारत का सबसे बड़ा है, तो 4,400 किलोमीटर स्क्वायर का इसका टोटल एरिया है। कौन से एनिमल के लिए प्रसिद्ध है? स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। हिम तेंदुआ और कहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो आपको सिक्किम में देखने के लिए मिलता है, जो यूनेस्को की मिक्स्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर भी इंक्लूडेड है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, ये अंडमान निकोबार के अंदर साउथ बटन है। आप कैसे याद रखोगे? जब आप शर्ट पहनते हो तो आपको 3 बटन मेजरली देखने के लिए मिलते हैं, एक नॉर्थ, एक सबसे टॉप पे, एक मिड में और एक लास्ट में। यानी कि अगर हम इन 3 बटन को लगा ले तो काम बन जाएगा हमारा। तो साउथ बटन सबसे नीचे है, और साउथ बटन ही आप लोगों का सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे छोटा नेशनल पार्क है। लमसम अगर हम बात करें, रफली आइडिया है, ये आप लोग का 5 किलोमीटर स्क्वायर्स के एरिया में फैला हुआ है। कहीं कहीं आप देखोगे 0.3 किलोमीटर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। अच्छा, ये मैंने रफली इसलिए लिखा है। इसके बाद सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहां पर है? आपको पता है, आपके मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने के लिए मिलते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो कुछ एग्जाम्पल्स में आते हैं, जैसे कि आप लोगों का कूनो नेशनल पार्क, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल नेशनल पार्क, है ना। कुछ इस तरीके से कान्हा, माधव, संजय, पेंच, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। करीबन लमसम 11 है। अच्छा, लीगल एक्ट की बात करें तो इन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत घोषित किया गया था। ठीक है। तो ये आप लोगों के कुछ फैक्ट्स थे। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर। ये सब क्वेश्चन आपके PYQs ही हैं, बस मैंने यहाँ पे आज टैग नहीं लगाए हैं। ठीक है। तो ये क्या बात कर रहा है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान को लेकर। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सबसे पहले पेरियार 1982 के अंदर नेशनल पार्क बनाया जाता है। ठीक है। और पेरियार जो है वो आप लोगों का वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट का भाग है। किसका भाग है?
पार्ट है आप लोगों का वेस्टर्न घाट का, वेस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट खुद ही यूनेस्को की लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड है, एज यू ऑल नो। पेरियार, यहीं पर एक खूबसूरत, यानी कि खूबसूरत क्या है आप लोगों की, लेक है पेरियार नाम से, यानी कि सेम नेम से आप लोगों को यहाँ पर लेक भी देखने के लिए जो है वह मिल जाती है। अच्छा, ये आप लोगों का टाइगर रिजर्व भी है और एलिफेंट रिजर्व भी है ना, टाइगर रिजर्व भी है और एलिफेंट रिजर्व भी है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, टाइगर और एलिफेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, हाथी और बाघ देखने के लिए आपको यहाँ पर मिलते हैं। अब आप सभी मुझे बताइएगा कि जो ये आप लोगों का पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, ये इसी वेस्टर्न घाट के अंदर ही इंक्लूडेड है। आप मुझे बताइए कि इसको यूनेस्को की लिस्ट में कब ऐड किया गया था। ये आपका पहला होमवर्क क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर बन जाएगा ए, केरला। कहां पर है ये, केरल के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। इसके बाद आता है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों का उड़ीसा राज्य के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। आप जानते हो कि ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये आप लोगों का सेकंड सबसे लार्जेस्ट कह सकते हैं कि मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है आफ्टर पश्चिम भारत, ये क्या कह सकते हैं, सुंदरवन। सुंदरवन जो आप लोगों का पश्चिम बंगाल के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। आपको पता है सबसे बड़ा डेल्टा भी बनाता है यहाँ पर पश्चिम बंगाल के अंदर सुंदरवन, और मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ये जो उड़ीसा का भीतरकनिका है, ये आपका सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट को कवर करने वाला क्षेत्र है। और आपको पता है मैंग्रोव यानी कि खारा पानी यहाँ पे आपको मिलेगा, तो खारे पानी के अंदर आप लोगों को मगरमच्छ, खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ देखने के लिए मिलते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो ऑलिव रेडियल नाम का कछुआ होता है ना, वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो आपको क्या समझ में आया, मैंग्रोव, मैंग्रोव फॉरेस्ट का अच्छा खासा कवरेज है यहाँ पर, और ये सेकेंड लार्जेस्ट है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप सभी, सेकेंड लार्जेस्ट है आफ्टर सुंदरबन। सुंदरबन का है पश्चिम बंगाल के अंदर है। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ ये आप लोगों का कछुओं के लिए ना, कछुआ हो गया, और साथ ही साथ आप लोगों का क्या मैम, जो आप लोगों का मगरमच्छ हो गया, मगरमच्छ जो है वह हो गया, इसके लिए काफी ज्यादा फेमस है। कौन सा मगरमच्छ, जो खारे पानी में रहने वाला मगरमच्छ हो जाता है, इसके लिए काफी ज्यादा फेमस हो जाता है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं, भीतरकनिका कहाँ आता है, उड़ीसा। इसके बाद सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो कि टाइगर्स के लिए काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, ऑप्शन सी। के बाद बात करें बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आप लोगों का कहां पर है मैम, इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बनाया गया था। यानी कि जब प्रोजेक्ट टाइगर आया था, यानी कि 1973 में प्रोजेक्ट जब टाइगर आया था, प्रोजेक्ट टाइगर जब आया था 1973 के अंदर, तब इसको क्या किया गया था, तब इसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। टाइगर रिजर्व भी हो गया इसका मतलब ये एक तरीके से। तो ये आप लोगों का बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटका के अंदर आपको देखने के लिए जो है वो मिल जाता है। यहाँ पर आप लोगों को एशियन एलिफेंट्स और टाइगर देखने के लिए काफी अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं। ठीक है, और बांदीपुर के अंदर आप लोगों का अंशी अंशी नेशनल पार्क जो है वे हो जाता है, और आप लोगों का एक कुदेरे मुख जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी आ जाता है, जो कि आपका काली घाट टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप लोगों का कहाँ है, बांदीपुर, यानी कि आपका कर्नाटका के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है वो आप कहाँ है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के होशंगाबाद जिले में, आज इसे नर्मदापुर नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या भाई, नर्मदापुर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जो है वो भी जाना जाता है। ठीक है, मतलब अब इसका नाम यह हो गया है, और ये आप लोगों को कहाँ, मध्य प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिलता है। एमपी के अंदर अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व नहीं बोले तो हम बोले सबसे ज्यादा नेशनल पार्क देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें कूनो नेशनल पार्क है। आपको पता है नामीबिया से आपके बहुत सारे चीते जो है वो लाए गए थे, और जो भी आप लोगों के बाहर से चीते वगैरह लाए जाते हैं, सबसे पहले कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर रखे जाते हैं, और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा बात करें तो संजय है, पेंच है। पेंच जो है वो महाराष्ट्र और क्या बोलते हैं आप लोगों से, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का जो है वो प्रोजेक्ट हो जाता है। इसके अलावा फॉसिल नेशनल पार्क है, इसके अलावा माधव नेशनल पार्क है आप लोगों का यहाँ पर। तो टोटल 11 नेशनल पार्क यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं जी। नेक्स्ट, इसके बाद आपको मैं ये बता दूं कि अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि आपका स्टैटिक जीके विषय कमजोर है, या फिर आपको कहीं पर भी लगता है आपका कंप्यूटर विषय कमजोर है, तो आप हमारे
जो पेड बैचेस है उसमें एनरोल कर सकते हो। बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है। अगर आप कहीं बाहर भी जाते हो ना तो किराए भाड़े में 100 रुपए कहाँ लग जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। इन 100 रुपए से और 100 में भी एक कम में यानी कि 99 में आप पेड बैच 1 ईयर के लिए पढ़ सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर का भी इसके अंदर MS ऑफिस चल रहा है अभी फिलहाल में। टॉपिक अगर मैं बात रखूं, MS ऑफिस चल रहा है। MS ऑफिस में मैं MS वर्ड पढ़ा रही हूँ। इसमें थोड़ा लंबा चैप्टर है, आपने सुना होगा कई बार MS वर्ड चल रहा है इसमें, है ना। इसके साथ साथ आप लोगों का स्टैटिक जीके का बैच भी आपको 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ 99 रुपीज में मिल रहा है। आपको सब मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगी, वो लाइव रिकॉर्डेड भी हो जाएगी अगर आप देख नहीं पा रहे हो, बोर्ड के नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट भी मिल जाएगा। अगर आप क्लास ले रहे हो, टॉपिक पढ़ रहे हो तो इससे जुड़ा हुआ टेस्ट भी मिल जाएगा। इनकेस आपको इसके बाद भी दिक्कत आती है तो आपके लिए प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप बना दिए। जो बच्चे इन बैचेस के अंदर एनरोल करते हैं वो अपने आप ही टेलीग्राम ग्रुप पे कनेक्ट हो जाते हैं और वहां पे वो डायरेक्ट टीचर को टैग करके 1 to 1 अपने क्वेश्चंस पूछ सकता है। इसके अलावा आपको बैच को लेने में कहीं परेशानी आती है तो आप इस गिवन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ 99 और 99 इंडिविजुअल 99 और 99 का ये बैच आपको मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? चंदौली की बात करें तो महाराष्ट्र के 4 राज्यों के अंदर ये फैला हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है वह हो जाता है। तो ये आप लोगों के महाराष्ट्र के अंदर आपको देखने के लिए जो है वह मिल जाता है जी। ठीक है जी। अच्छा, ये आप लोगों का पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था। सबसे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर नेशनल पार्क जो है वो बनाया गया था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप लोगों का 1985 के अंदर बनाया गया था और नेशनल पार्क करीबन 2004 के अंदर बनाया गया था। समझ रहे हो, पहले ये वन्य जीव अभ्यारण्य था और उसके बाद इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया करीबन 2004 के अंदर। ये आप सभी ध्यान में रखिएगा। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, आप सभी जानते हो इसका नाम तो बहुत अच्छे से, रामसर साइट पहली रामसर साइट है। इसे जोड़ा गया था 1981 के समय पर और इसी के साथ साथ चिल्का लेक को भी जोड़ा गया था जो उड़ीसा के अंदर है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आप लोगों के प्रवासी पक्षियों के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है। इसे पहले किस नाम से जाना जाता था ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, या फिर इसका अदर नेम जो है वो क्या हो जाता है, अदर नेम जो है वो क्या हो जाता है, इसी अदर नेम। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे सरिस्का देखने के लिए मिलता है। रणथंभौर नेशनल पार्क जो है वो भी देखने के लिए मिलता है, कहाँ पे? राजस्थान के ही अंदर। और ये प्रवासी पक्षियों के लिए काफी ज्यादा फेमस है और ये आप लोगों का रामसर साइट घोषित जो है वो किया गया था, भारत की पहली रामसर साइट आप कह सकते हो इसको। नेक्स्ट ये बात करें आप लोगों से, नोकरेक नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है? तो ये आप सभी जानते हो मेघालय राज्य के अंदर है। और जब हम मेघालय राज्य की बात करते हैं आप सभी से, ऑप्शन ABCDE, ई पर बैठ रहा है ये ऑप्शन, कोई बात नहीं है। तो ये जो आप लोगों का मेघालय है ये आप लोगों का रेड पांडा के लिए, मतलब नोक्रेम जो है ना, नोक्रेक, ये रेड पांडा के लिए काफी ज्यादा फेमस, पांडा के लिए काफी ज्यादा, जो एनिमल होता है ना, अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई ये एनिमल जो है वो कौन से, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से एनिमल के लिए प्रसिद्ध है, कौन सी झील इसके पास में, कौन सी लेक, कौन सी नदी के पास में ये है। ठीक है, तो रेड पांडा के लिए काफी ज्यादा फेमस है और ये यूनेस्को की लिस्ट के अंदर भी आप लोगों का, यूनेस्को का एक मेजर पार्ट, यूनेस्को का भी पार्ट है, नहीं ये बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, माफ कीजिएगा, ये आप लोगों का बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। बायोस्फीयर रिजर्व का एक बहुत बड़ा पार्ट है, एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आप लोगों का निकल कर आता है और यूनेस्को से भी इसका संबंध आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये मेजर पार्ट है ना बायोस्फीयर रिजर्व का, कहाँ पर? मेघालय के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। ऑप्शन ई पर बैठ रहा है ये। ठीक है, अच्छा आपसे बात कर रहा है कि दारा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है? दारा आपका राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अंदर आपको देखने के लिए जो है वह मिल जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए शुक्रिया, इतने ही सवाल हमने लगाए हैं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन जाएगा। सेशन बताइएगा आपको कैसा लगा। नेक्स्ट पार्ट अगर आपको इसका चाहिए तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 9 से ही स्टार्ट करूंगी, है ना। तो आपकी डिमांड होगी और ये टॉपिक जो है आप लोगों का और आगे चल सकता है। बाकी अभी के लिए शुक्रिया। नेक्स्ट टॉपिक आप बताइए क्या पढ़ना है, क्लास कैसी लगी, सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। अभी के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। सुबह 7 बजे वाली क्लास को जरूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। शुक्रिया।